वेलकम बैक जी। फिर मैं आपसे शाम दिखा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ आपके सामने पेश हुए हैं। थर्ड टेस्ट जो है ये आप जानते हैं कि ट्रेंट ब्रिज में खेला जा रहा है और यहाँ पर आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और उसकी काफी सारी रीजन थी और मेन रीजन आप ये कहें कि सरफेस जो फ्लैट थी और उसके अलावा अगर आप फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट को और ऑब्वियसली अगर आप यूके के वेदर को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको वहां पर नजर आ रहा है कि वहां पर एक्सट्रीम वेदर की जो है वार्निंग्स वहां पर थ्रू आउट द कंट्री जारी कर दी गई हैं और वहां पर जो टेम्परेचर है उस हवाले से यूके के हवाले से वहां पर वो एक्सट्रीम वेदर में वहां पर शुमार किया जा रहा है। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता था और उसको इस तरीके से भी आप देखें कि वो कहीं ना कहीं फिर इस चीज में प्ले करेगा कि सरफेस जो है उसके बाद हम देखेंगे जो यहाँ पर आज भी नजर आता है काफी इसमें आप कहते हैं वेयर एंड टेयर शुरू हो रही है और ये चौथी इनिंग डे 4 और डे 5 पर जो चौथी इनिंग होगी वो यहाँ पर मुश्किल होगी। तो ये चीज भी माइंड में रखते हुए इसको आप फैक्टर इन कर लें। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था इंग्लैंड की 11 हमने डिस्कस कर ली थी। न्यूजीलैंड की 11 के हवाले से अगर आपको बताएं तो वो ये था कि न्यूजीलैंड में हमने आपको कहा था कि शायद वो एक स्पेशल स्पिनर को मे भी लेके आए, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि उनको फोर्स चेंजेस करनी पड़ गई दो। हमने देखा कि जो उनके कुछ पिछले मैच के पर्टिकुलरली और थ्रू सीरीज भी अगर हम देखें तो जो उनके बेस्ट बैटर थे ग्लेन फिलिप्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, उनको तो कोई बैक इंजरी थी जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए वो खेल नहीं रहे ये वाला मैच। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पिछले मैच में जिन्होंने 11 विकेट्स के लिए मैट हेनरी वो इस मौके पर काफ की इंजरी की वजह से अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए वो भी नहीं खेल रहे टेस्ट मैच। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काइल जेमिसन के लिए ये पहले बता दिया गया था कि उनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है तो इसलिए वो ये टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। तो 3 चेंजेस यहाँ पर इनको करनी पड़ी और हमने देखा कि अब उन्होंने एक थिकनर को शामिल किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिचेल सेंटनर आ गए हैं और साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेन सीयर शामिल हुए हैं। तो 2 पेसर्स नए आए हैं और उसके साथ एक ऑलराउंडर जो बेसिकली जो स्पिन बॉलिंग करता तो बॉलिंग ऑलराउंडर शामिल हुए मिचेल सेंटनर। तो ये चेंजेस थी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो डे 1 के एंड तक जो स्टंप्स के सिचुएशन देखें तो न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा आगे निकल गया और अभी भी हम देखें तो एक मिनी कम बैक हमने देखा वहां पर एक हुआ है, लेकिन करंटली अगर आप देखें तो डे के स्टंप्स तक अगर हम देखें 361 फॉर 4 है यहाँ पर न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज 72 ओवर्स तक बिल्कुल डोमिनेट किया कि जहां पर हमने देखा कि उनका 317 पर कोई आउट नहीं था। मिनी सा कम बैक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो इंग्लैंड ने आखिरी के 12.1 ओवर में हमने देखा है कि 44 रन पर 4 विकेट्स ले लिए हैं। इस तरीके से उनका एक मिनी कम बैक हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है वो गेम में बहुत आगे चला गया। अब यहाँ पर 317 का उनका ओपनिंग स्टैंड हुआ। लास्ट वीडियो में हमने जो प्री मैच की थी हमने उस पर एक चीज डिस्कस की थी कि वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जिस चीज के लिए थोड़ा सा वरीड होंगे वो उनके ओपनिंग पेयर नहीं, क्योंकि वो दोनों टेस्ट मैच में हमने देखा था वो रन नहीं कर पाए थे बड़े और उनको स्टार्ट मिले थे उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। तो लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ने जिस तरीके से बैटिंग की 317 का ओपनिंग स्टैंड रहा और शानदार उन्होंने तरीके से बैटिंग की और एक टाइम पर जिसे कहते हैं कि लग रहा था कि ये गेम को बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि रीच से दूर लेके जा रहे हैं, बैट आउट कर देंगे यहाँ पर। तो दोनों ने हमने देखा यहाँ 150 स्कोर किया, 151 रन किए लेथम ने, 157 यहाँ पर किए डेवन कॉनवॉय ने। दोनों ने बहुत शानदार तरीके से बैटिंग की और एक शानदार बड़ी पार्टनरशिप लगाई जिसने आप जानते हैं मैंने आपको बताया कि हॉट वेदर में और फिर उस सिचुएशन में उन कंडीशन में बिल्कुल हेल्पलेस कर दिया था वहां पर इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक को। और वहां पर उनके कैप्टन पास वो जवाबात ही नहीं थे कि किस तरीके से इनको यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। अर्ली ऑन द इनिंग हम देखें तो डेवन कॉनवॉय जब वो थोड़े से वनरेबल नजर आ रहे थे और लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं ये विकेट अपनी फेंकेंगे या ये कहीं ना कहीं बॉल को बहुत ज्यादा मारने जा रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वो जब सेटल इन हुए उसके बाद उन्होंने वहां पर एक शानदार इनिंग खेली। एक अपॉर्चुनिटी गई थी स्लिप से अगर हम बात करें तो एज सच अगर हम बात करें ड्रॉप कैच नहीं था, लेकिन वो फील्ड प्लेसमेंट ऐसी थी कि हमने देखा कि वहां पर पहले 3 स्लिप्स और एक गली मौजूद थी, लेकिन हमने देखा कि बॉल के बाद 2 स्लिप्स और 2 गली ली वहां पर बेन स्टोक्स ने, तो वही हमने देखा कि थर्ड स्लिप से वो कैच चला गया। तो उस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी थी, एक शोएब बशीर की बॉल पे लेग बिफोर का चांस था जहां पर वो रिव्यू ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया डेवन कॉनवॉय का, तो वो चीज उनको वहां पर इस तरीके से कॉस्ट की। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो लंबा स्पेल किया वहां हमने देखा कि शोएब बशीर ने बॉलर्स जो है वो एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि रन ज्यादा लीक नहीं कर रहे, लेकिन फिर हमने देखा कि लंच के बाद आने के बाद उनका जो पेस है स्कोरिंग रेट है वो भी हाई हो गया न्यूजीलैंड का। जब वो सेटल इन हो गया तो उसके बाद उन्होंने खुल के खेलना शुरू किया। अभी भी अगर हम बात करें जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट 12.1 ओवर्स में 44 पर 4 विकेट्स गिर गई हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि डे का एंड वो इसे बेहतर कर सकते थे। अभी हम देखें तो विल और का आए हुए हैं नाइट वॉचमैन के तौर पे, अब उसके साथ आगे कोई बैटर ज्वाइन करेंगे तो कल एक ये वॉकिंग विकेट बन सकती है विल और की, तो ये मजीद गेम में आगे ला सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टिल आप इस चीज को देखें तो अभी यहाँ पर आगे खेलना है
डैरल मिचेल ने, वो अच्छी फॉर्म में है, तो और टॉम ब्लंडर वो भी रन्स करके आ रहे हैं, फिर मिचेल सेंटनर है, तो न्यूजीलैंड के पास ऑप्शन मौजूद है। न्यूजीलैंड अभी भी यहाँ से 450-500 को दे सकता है और ये एक मैच विनिंग टोटल होगा यहाँ पर इस पिच के हवाले से अगर हम बात करें। इस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग मुश्किल होती जाएगी, अभी से नजर आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर और जिस तरीके से वहां पर जो हीट पड़ रही है और वो सूरज की डायरेक्ट रोशनी की वजह से वहां पर नजर आ रहा है कि पिच जो है वो ये ब्रेकआउट होगी और यहाँ पर स्पिनर्स की से होगी। मिचेल सेंटनर वहां पास मौजूद है, ये चीजें हम देख रहे हैं। तो अगर हम आज के दिन को ओवरऑल सम अप करें तो पहले 72 ओवर्स न्यूजीलैंड बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि क्रूज कंट्रोल में थी। 317 रन उन्होंने बनाए, ओपनिंग स्टैंड उनका लगा वहां पर। टॉम लेथम और वहां पर डेवन कॉनवॉय दोनों ने 150 अबव स्कोर किए अपने अपने, वो बिल्कुल कंट्रोल में नजर आ रहे थे। फिर हमने देखा कि लास्ट के जो 12.1 ओवर्स है वहां पर इंग्लैंड ने कम बैक किया और 4 विकेट्स ले ली महज 44 रन पर। दोनों सेटल बैटर्स को आउट किया, एक और पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी, तो लास्ट मैच के सेंचुरियन जो थे हेनरी निकल्स उनको भी आउट कर लिया, सचिन रविंद्रा को भी आउट कर लिया। अभी उनके पास एक नाइट वॉचमैन की सूरत में विलो रॉथ मौजूद है और उसके साथ अगर बैटर ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक जिसे आप कहते हैं कि हल्का सा रिलीफ लेके वो जा रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप ओवरऑल गेम के सिनेरियो को देखें कि यहाँ पर चौथी इनिंग खेलनी है इंग्लैंड ने और पिच की कंडीशंस के हवाले से भी, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि न्यूजीलैंड गेम में बहुत ज्यादा अहेड है और वो ये टेस्ट मैच जीतने के लिए फेवरेबल है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट है, आप इसमें कुछ नहीं कह सकते कि एक सेशन किस तरफ निकल जाए और चंद अच्छे सेशन कल इंग्लैंड के लिए वो उनको गेम में आगे ले जा सकते हैं। तो वो जो भी सारी सेक्शन होगी हम यहाँ आपको डिस्कस करके बताएंगे। इस वीडियो में फिर इतना ही, मुझे दीजिए, शुक्रिया।